हेलो फ्रेंड्स, हमने नागराज और मिस किलर कॉमिक्स के पहले 2 भागों में पढ़ा कि छलावा ने शहर में कत्लेआम मचा रखा है और अब मिस किलर के भेजे गमफाया ने भी पूरे शहर में लूट मचा रखी है, जिन्हें रोकने के लिए नागराज इनसे भिड़ जाता है और अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन उफ न चाहते हुए भी एक चिपक ही गई। गोंद की गेंदों की वर्षा से बचने के लिए भागा नागराज और उसके पैर से चिपकता चला गया कबाड़ खाने का सारा कबाड़ भी। उफ, ये पूंछ तो लंबी होती चली जा रही है। अब पहले इसी से छुटकारा पाना होगा। इसी पल गम्बॉल के हाथ से गम गोले छूटकर पुनः नागराज की ओर बढ़े। नागराज, संयोग से तू एक ऐसे स्थान पर मुझे मिला है जिसकी जरूरत तुझे मुझसे मुकाबले के बाद पड़ने वाली है। यानी अब तेरी हड्डियां उस कबाड़ खाने की शोभा बढ़ाएंगी। गम्बॉल ने फुर्ती के साथ आगे बढ़कर तराजू के उस पलड़े को टिन के पतरे की तरह तोड़ मरोड़ दिया। हा, गम्बॉल के उस वार की शक्ति को पहचान गया नागराज। इसका ये वार रोकेंगे ये बात। इसी के साथ नागराज की किक ने गम्बॉल का थोबड़ा आबाद कर दिया। बेटे गम्बॉल, मेरी तो हड्डियों का भी मूल्य करोड़ों में आंका जाता है विश्व अपराध जगत में, किंतु तुझे तो कोई कौड़ियों के भाव भी न पूछेगा यहाँ। नागराज, विश्व आतंकवाद का दुश्मन, गम्बॉल के प्रत्येक वार को विफल करता चला जा रहा था। इसके गम गोलों के मुझसे छू जाने का अर्थ हानगा निश्चित रूप से फिर से मुसीबत। रबर के बबुए की तरह उछलकर उसी क्षण वापस भी आया नागराज और अफसोस, काश की दूरदर्शन पर ये दृश्य मैं दिल्ली वासियों को भी दिया पाता। आग बबूला हो उठा गम्बॉल, नागराज में जकड़ दी उसकी कलाइयां। आवेग में भरकर नागराज ने गम्बॉल की गर्दन दबोच ली अपनी हथेलियों में। गम्बॉल, अपने निर्माता को याद कर ले। टूटकर नागराज के ही कदमों पर आ गिरी थी गम्बॉल की खोपड़ी। तो मेरा संदेह ठीक निकला। गोंदो ठीक कर रहे आक्रमण। तभी जीनी भी आ पहुंची यहाँ। अरे तुम जीनी, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ नागराज। उस दिन मैं बोट में तुम्हारी प्रतीक्षा न कर सकी। तुम्हारी हिम्मत व बहादुरी की तो दाद देनी होगी जीनी। मेरी जीवन रक्षा के लिए तुमने अपनी जान की भी परवाह नहीं की जीनी। इन गोंदोट को इंसानी शक्ल सूरत में ढालकर शायद किसी आपराधिक उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है। नागराज, तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं दे सकती हूँ। कीन है इनके पीछे, क्या है उसका उद्देश्य, अब यही मुझे पता लगाना है। और तभी नागराज, जीनी को दबोचे सामने खड़ा था टैपू। आह नागराज, बचाओ। टैपू तुझे टेपकर जीनी को अब यहाँ से ले जाएगा नागराज। और टैपू, एक और गोंदोट। किस प्रकार करेगा ये आक्रमण। और टैपू की कलाई से छूटी चिपचिपी टेप रस्सी लिपट गई नागराज से। ओफ ट्राप रस्सी, ये मुझसे लिपट रही है। अजीब हालत हो गई नागराज की। उफ, शीघ्र ही छुटकारा पाना होगा मुझे इससे मुसीबत। नागराज, मुझे बचाओ। सहसा ही नागराज की निगाहें स्थिर हो गई उस स्प्रे बॉटल पर। ओह, इसे जीनी ने ही जानबूझकर यहाँ फेंका है। नागराज की कलाई से छूटा एक सर्प। और शाबाश मेरे बहादुर सिपाही, जीनी के अद्भुत स्प्रे के कारण इसे टेप पर लगा गोंद भूल गया है। और अब ये टेप के बंधन मुझे बांधे न रख सकेंगे। अब मुझे प्रतीक्षा है नागानंद की, जिसे मैंने भेजा है टैपू के पीछे। मिस किलर, हा, अब वह समय आ गया है जिसका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था। मेरी गोंदोट सेना तैयार हो चुकी है, जो अब विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियों पर कयामत ढाकर उन्हें मेरे सामने घुटने टेकने पर विवश कर देगी। मिस किलर पलट गई उस ओर। और लड़की, मिस किलर, तेरी होशियारी की दाद देती है। ताइक्वांडो से हमारे बारे में जानने के बाद तुमने हमारी जासूसी आरंभ कर दी। यहीं से तुम्हें हमारी हर एक्टिविटी का पता लगा रहा था और तुम ये जानकारी किसी प्रकार आगे नागराज को पहुंचा देती थीं। अन्यथा गम्बॉल द्वारा बैंक डकैती के प्रयास में नागराज का खलल कभी न पड़ता। और अब तेरी मौत मेरे लिए बहुत आवश्यक हो गई है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तूने मेरी गोंदोट सेना के सुपर एडहेसिव का लोड ढूंढ निकाला है। जीनी, ऊपर देख। मेरे द्वारा इस बटन को दबाए जाते ही तेरे पर ढेरों नुकीला कांच गिरकर तुरे हमेशा के लिए खामोश कर देगा और मुझे हमेशा के लिए निश्चिंत। हा, सरसराकर कस गई नागरस्सी मिस किलर की कलाई। उफ, सांप कहाँ से आ गए।
इन्हें मैंने भेजा है मिस किलर ताकि तू वो ना कर सके जो करने जा रही थी। नागराज, तुम ये यहाँ भी आ पहुँचा। ओह नागराज, मिस किलर मैं इसे अभी टेप कर तुम्हारे कदमों पर डाल देता हूँ। टैपू को लपेटने को बढ़ चली नागरस्सी और नागरस्सी को लपेटने चली टैपस्सी। पलक झपकते ही सर पर रस्सी को जकड़कर उसकी कुंडली बिछा दी थी टैपू ने। हा नागराज, संभालना कहीं तेरी सारी सर्प सेना चिपकी न पड़ी हो। ओह, इस प्रकार तो ये सचमुच मेरी सर्प सेना का पुलंदा बांध देगा। इसी पल नागराज के हाथ में दिखाई पड़ी वो स्प्रे बोतल। टैपू तेरी शक्ति है एडहेसिव टेप, जिसे बेकार कर देगा जीनी द्वारा तैयार ये स्प्रे। उफ नहीं, मिस किलर, पूरी स्प्रे बोतल खाली कर दी नागराज ने उस पर। और तेरे इस जिस्म को बेकार कर देगा नागराज का ये सुपर पंच। ठीक इसी पल चिपका खड़ा रह गया नागराज। हा नागराज, आज आ गया है मेरे मित्र सम्राट थोडांगा की भी मौत का बदला तुझसे से लेने का समय। जीनी की मौत के बाद मैं तुझे भी सुपर एडहेसिव से अकड़ा दूंगी। नागराज, इस बार मुझे मेरे महान उद्देश्य से तू भी न रोक पाएगा। मिस किलर, ऐसी असफल चेष्टाएं तू पहले भी कई बार कर चुकी है, लेकिन हर बार तुझे मिली है विफलता। जीनी की मौत का नजारा तुझे मेरी सफलता के दर्शन कराएगा नागराज, क्योंकि तुम अब जीनी को बचा ना पाओगे तभी। और तेरी अकड़ी हुई लाश का लोहदंगी विश्व अपराध जगत को। नहीं मिस किलर, मैंने तुम्हारे कहने से खुद को दुनिया की निगाहों में को पागल दिखाकर सुपर एडहेसिव का प्रयोग तुम्हारे गोदोट्स के लिए करना स्वीकार किया। तुम्हारे लिए अपना कारोबार छोड़कर मैं अपराधी बन गया, और अब तुम मेरी ही बेटी को खत्म कर दोगी। नहीं मिस किलर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मिस किलर, मुझे समाप्त कर दे। मैं देश के गद्दार को अपना बाप नहीं मानती। नहीं जीनी बेटी, ऐसा मत कह, मैं तेरा बाप हूँ। आपके कारण मैं गलत फहमी का शिकार होकर कई गोंद कंपनियों के मालिकों की हत्याओं की अपराधिनी बन गई। काश मैं पहले ही जान जाती आपकी असलियत। जीनी, तभी हवा में लहराए दो और फंदे और उफ, हा प्रोफेसर दिवाकर, अब मुझे तुम्हारी भी आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि वो फॉर्मूला मैंने तैयार कर लिया है जिनसे तैयार होता है सुपर एडहेसिव। लेकिन इससे पहले कि मिस किलर लीवर दखा पाती, उसकी कलाई से आ लिपटी पिरामिडों की रानी सौडांगी। मिस किलर, अपने हाथ को इस लीवर से दूर रख। अगले ही पल उछलकर दूर जा पड़ी सौडांगी। हा मेरे जिस्म में प्रवाहित हुई बिजली का मामूली झटका भी तू न सह पाई। नागिन, मिस किलर का हाथ लीवर की तरफ वह चला। इसी पल लहराई सौडांगी। तभी आने लगी जीनी और प्रोफेसर दिवाकर की मौत। नीचे जड़ होकर रह गए दोनों, और लहराया नागराज। जीनी और प्रोफेसर की तो बचा गया नागराज, किंतु ढेरों नुकीले कांच के टुकड़े आ गिरे नागराज पर। प्रोफेसर दिवाकर आ पहुंचा नागराज के निकट। उफ नागराज, मैं तुम्हारे लिए और तो कुछ नहीं कर सकता, पर तुम्हारे शरीर को गोंद मुक्त अवश्य कर सकता हूँ। मिस किलर के एक और बटन दबाते ही आ पहुंचे वहां गोदोट्स। खत्म कर दो इन सबको। गोदोट्स ने नागराज पर किया सुपर गोंद का वार। नागराज झूलता चला गया उस सरपरस्सी पर। नागराज को बहुत जख्म दे दिए तुमने प्यारे गोदोट्स। प्रोफेसर दिवाकर पागलों की तरह वह स्प्रे छिड़कता चला उन गोदोट्स पर। दूर रहो शैतानों, क्योंकि मैं जानता हूं कि सुपर एडहेसिव की पावर की कैसे नष्ट किया जा सकता है। जीनी टूट पड़ी थी मिस किलर पर। मिस किलर शैतान औरत, तू ही है सारी तबाही की जड़। और इधर नागराज कर रहा था अपने प्रलयनकारी रूप में गोदोट्स का सामना। तेरे ये हाथ टूट जाए तो कहाँ से फेंकेगा गोंद बाल है कोई दूसरी जगह। आ बेटे तू भी आ, ले मुंह धो अपनी सुपर गोंद से। सौडांगी भी कड़कड़ा रही थी गोदोट्स की गर्दन को। और तब बस नागराज, अब मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी। ये गन तेरे जिस्म को राख में बदल देगी। मिस किलर ने भयानक अट्टहास लगाते हुए फायर किया नागराज पर नागराज तक न पहुंच पाई वह फायर। प्रोफेसर, गूंज उठी प्रोफेसर दिवाकर की चीख, और चीख पड़ी जीनी भी। जीनी ने उठाकर फेंक मारा गोंदोट का टूटा हुआ वह सिर मिस किलर पर। हत्यारी, चुड़ैल, घाय, और इसी पल नहा गई मिस किलर खुद भी सुपर अग्रेसिव से।
उफ, नागराज को सामने ही मुस्कराता खड़ा पाया उसने। मिस किलर, ये तेरे ही बनाए गोंदोट हैं जिनका प्रयोग अब मैंने तुझ पर किया है। अब तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगी। ठीक इसी पूल गायब हो गई मिस किलर। हा हा हा, नागराज, मिस किलर कभी तेरे हाथ जिंदा नहीं लगेगी, लेकिन जब भी वह लौटेगी, मौत का भयानक खतरा तेरे सिर पर मंडराएगा। नागराज, मैं चाहती हूँ मुझसे अगली मुलाकात तक तुम जिंदा रहो, इसलिए जितनी जल्दी हो सके ये जगह खाली कर दो, क्योंकि थोड़ी ही देर में मेरी ये गोंदोट फैक्ट्री एक भीषण धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाएगी। हा हा हा। और जैसे ही नागराज जीनी को लेकर किलर फैक्ट्री से बाहर निकला। नागराज, किलर की गोंदोट फैक्ट्री तबाह हो गई। मैं अब तुम्हारे जिस्म में से ये कांच के टुकड़े निकाल दूं। आह, और तब नागराज, चाहे गलतफहमी में ही सही, पर मेरे हाथ छलावा है रूप में जो हत्याएं हुई हैं उनकी जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैं खुद को कानून के सुपुर्द कर दूंगी। नागराज को पीड़ा मुक्त करने के बाद सौदांगी समा गई वापस नागराज के जिस्म में, और नागराज विदा हुआ। मुझे तुमसे हमदर्दी है जीनी, किंतु अपने गुनाहों की सजा पाने के बाद तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए सजा नहीं रह जाएगी। और एक बार फिर शुरू करना था नागराज को अपना वह सफ़र जो शायद कभी न खत्म होना था। यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।